हेलो एवरीवन। तो आज हम बीट का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एग्जाम्पल और स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के ऊपर लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम बीट के अंदर लेसन प्लान बनाते हैं तो हमें सबसे पहले जो लेसन प्लान है वो हमारी माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। तो अब जो हम लेसन प्लान डिस्कस करें वो हमारी स्किल के ऊपर ही डिस्कस करें। उसके बाद जो हमें अपने डिस्कशन लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए लेसन प्लान बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्किल क्या होती हैं। तो इसके लिए अलग से ही वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट होती क्या है। री-इन्फोर्समेंट होती है कि टीचर जो क्या है स्टूडेंट के रिस्पॉन्स देखने के लिए उन्हें क्या करता है, री-इन्फोर्समेंट देता है। री-इन्फोर्समेंट मतलब जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट सही आंसर दे रहता है तो टीचर बोलता है गुड, वेरी गुड। ये क्या होती है, पॉजिटिव री-इन्फोर्समेंट होती है कि स्टूडेंट, जब आप एक टीचर ऐसे वर्ड्स बोलता है तो स्टूडेंट जो क्या है उनको और कॉन्फिडेंट फील करते हैं। जब नेक्स्ट टाइम वो कोई क्वेश्चन पूछने के अंदर और कोई आंसर देने के लिए हेजिटेट नहीं करते हैं, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट रॉन्ग आंसर दे देता है तो कभी कभी टीचर क्या होता है वो गुस्से में बोलते हैं और स्टूडेंट को पनिशमेंट भी देते हैं। तो ये क्या होती है, एक नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट होती है, जिससे क्या स्टूडेंट जो है वो डीमोटिवेट होते हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन पूछे भी ना, हो सकता है उन्हें आंसर आता है उस क्वेश्चन का तो फिर भी वो आंसर नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या होगी, एक नेगेटिव री-इन्फोर्समेंट होगी। तो री-इन्फोर्समेंट होती है स्टूडेंट के बिहेवियर के अंदर चेंज करने के लिए टीचर जो वर्ड्स बोलता है वो होते हैं री-इन्फोर्समेंट। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, जैसे कि लेसन प्लान नंबर। उसके बाद हमें लिखनी होती है डेट कि कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना है पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद है क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो 8th और 9th दोनों क्लास के लिए है, क्योंकि जो ग्रामर के टॉपिक है वो 8th क्लास में भी कॉमन है और 9th क्लास में भी सेम है। तो आप दोनों क्लास के लिए लेसन प्लान बना सकते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश। उसके बाद हम लिखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। जो माइक्रो टीचिंग स्किल होती है उसके अंदर जो टाइम होता है वो 15 to 20 मिनट का होता है। उसके बाद पीपल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, आपकी क्लास के स्टूडेंट की जो भी एवरेज एज है वो लिखनी है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए आप 14 to 15 ईयर्स लिख सकते हैं और 8th क्लास के लिए बना रहे हैं तो आप 13 to 14 ईयर्स लिख सकते हैं। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, हम लेसन प्लान कौन से टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले उसके बाद आपको हेडिंग डाल देनी है स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। उसके बाद आपको 4 कॉलम्स बनाने। फर्स्ट में आप लिखेंगे सीरियल नंबर, सेकंड में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में लिखेंगे कंपोनेंट। सबसे पहले टीचर क्लास में बोलता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और स्टूडेंट इसका क्या रिस्पॉन्स देते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स होगा, स्टूडेंट की जो भी एक्टिविटी होगी क्लास में वो आप स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखेंगे। और टीचर की जो भी एक्टिविटी होगी क्लास में, टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, टीचर कोई मॉडल दिखा रहा है, कोई चार्ट दिखा रहा है, टीचर लेक्चर मेथड का यूज़ कर रहा है, जो भी टीचर की एक्टिविटी होगी वो आपको प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखनी है। उसके बाद कंपोनेंट, कंपोनेंट ये हमारे स्किल से रिलेटेड होता है कि इस स्किल के अंदर हमने कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ किए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे टीचर बोलता है हाउ मैनी टेंसेज आर देयर, नेम देम। अब स्टूडेंट से पूछता है टीचर, तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स इसका नाम बताते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब स्टूडेंट क्या बोलते, अब स्टूडेंट ने आंसर दिया, अब टीचर क्या बोलेगा, करेक्ट, सिट डाउन, राइट पीपल्स रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब स्टूडेंट ने जो भी आंसर दिया है उसको जो क्या टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देगा और बोलेगा करेक्ट, सिट डाउन। तो ये क्या होगी, ये एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होगी, ये एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट होगी।
तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहा है, एक्सेप्टिंग द एडवाइस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि जो भी स्टूडेंट ने बोला है उसको एक्सेप्ट किया और उसको बोर्ड के ऊपर लिख दिया। राइटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, तो ये दो कंपोनेंट यहाँ पर हमारे हो गए। उसके बाद सेकंड होता है, टीचर बोलता है टुडे वी विल रीड अबाउट प्रेजेंट टेंस। थर्ड टीचर बोलता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब टीचर स्टूडेंट से इसकी डेफिनेशन पूछता है और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट इसका रिस्पॉन्स देंगे, द सेंटेंस विच टेल्स अस अबाउट करंट वर्क्स। अब टीचर क्या बोलता है, वेरी गुड, तो ये क्या हो गया, एक यूज ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। फोर्थ आता है, अब टीचर बोलता है कि ईच टेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, नेम देम। अब स्टूडेंट इसका आंसर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट हुआ है, नोवेल्टी इन रीइंफोर्सिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। सा कंपोनेंट यूज हुआ है, नोवेल्टी इन रीइंफोर्सिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, की टीचर जो क्या है वो कुछ न्यू रीइंफोर्सिंग, टीचर जो है वो कुछ न्यू रीइंफोर्सिंग वर्ड्स का यूज कर रहा है और सेंटेंसेस का यूज कर रहा है। नेक्स्ट, अब टीचर बोलता है गुड सिट डाउन, कि स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है तो टीचर बोलेगा गुड सिट डाउन। प्यूपिल टीचर राइट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, मतलब स्टूडेंट ने जो भी आंसर दिया आप उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। तो कौन सा कंपोनेंट है, राइटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिफ्थ आता है, अब टीचर बोलता है कि टुडे वी विल रीड अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हाट इज इट्स आइडेंटिफिकेशन। अब स्टूडेंट आंसर देते हैं, द सेंटेंसेस विच हैज, डू, डज और एस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब टीचर क्या करेगा, अब टीचर बोलेगा गुड, वेरी गुड, और ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेक्स्ट टीचर बोलता है कि वी कैन मेक स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टीचर बोलता है वी कैन मेक सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दीज 3 टाइप्स, नेम देम विद एग्जाम्पल। अब स्टूडेंट कहता है कि हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इससे, और स्टूडेंट्स, अब टीचर बोलता है वी कैन मेक सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दीज 3 टाइप्स, नेम देम विद एग्जाम्पल्स। अब स्टूडेंट को एग्जाम्पल देने के लिए कहता है तो स्टूडेंट बोलते हैं राम गोज टू मार्केट, ये क्या हो गया, सिंपल टेंस हो गया। सेकंड बोलता है राम डज नॉट गो टू द मार्केट, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। थर्ड होता है राम डज राम गो टू मार्केट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब टीचर क्या बोलेगा, वेरी गुड एंड सिट डाउन, सो यू हैव अंडरस्टैंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, कौन सा कंपोनेंट का यूज किया, एक्सेप्टिंग द एडवाइस ऑफ द स्टूडेंट्स और अटेम्प्टिंग टू रीइंफोर्स मैक्सिमम इन स्टूडेंट्स, की सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को रीइंफोर्समेंट देने की कोशिश की है। और ये कैसे दे सकते हैं रीइंफोर्समेंट, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे और वो जो भी आंसर देंगे, उनका जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके बेस पर हम उनको रीइंफोर्समेंट देंगे। लास्ट में अब हमें बनानी होती है ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में हमें लिखना है कंपोनेंट्स और सेकंड में हमें लिखने होते हैं रेटिंग स्केल। कंपोनेंट के अंदर क्या लिखेंगे कि जो भी हमने इस लेसन प्लान में कंपोनेंट यूज़ किए हैं वो सारे हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट हमने यूज़ किया था एक्सेप्टिंग द एडवाइस ऑफ द स्टूडेंट्स, और सेकंड हमारा कंपोनेंट था राइटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड। थर्ड यूज़ ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फोर्थ हमने यूज़ किया था नॉवेलिटी इन रीइंफोर्सिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। उसके बाद हमें बनानी होती है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के अंदर हम हमारे कंपोनेंट के सामने 0 से लेकर 6 तक नंबर लिख देंगे। तो बस इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जितने भी बीएड के स्टूडेंट आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके।